अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 20.2। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने तीनों वीडियोस को, लेक्चर्स को अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सेम एज इट इज़ वही चीज़ है जो उसमें आपको गाइड किया, वही चीज़ है। प्लॉट हिस्टोग्राम बनाना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाना, उन्होंने बता दिया है यहाँ पर। एंड और जाए ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है जी। लिमिट क्लास लिमिट है, क्लास इंटरवल आप सबको पता है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप सबको पता है कि क्लास बाउंड्री गिवन बनानी पड़ती है, और एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये मैंने सिर्फ अपना कॉपी, क्लास लिमिट जो मेरे पास यहाँ पर सब लिखा था उसको मैंने इस तरह कॉलम्स में अब सिर्फ अरेंज करके यहाँ लिख दिया है, और कुछ भी अभी तक नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की। जो करेंगे आपके सामने करेंगे, ठीक है जी। ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मेंशन है। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका बताया था कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ 10.0 है और यहाँ 10.9 है, तो इन दोनों के दरमियान जो डी निकलेगा वो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चा, वो आ रहा है 0.1 का, सिर्फ 0.1 का आ रहा है। और जब 0.1 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास देखो यहाँ देख लो, ये आ जाएगा 0.05। क्या आएगा? 0.05। अब आपने क्या करना है, 0.05 इस 10.5 में माइनस करना है और यहाँ पर प्लस करना है। जब 10.5 में 0.05, देखो 0.05 को माइनस करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10.45। कर देख लो कैलकुलेटर से। और जब इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10.95, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये वाला हो जाएगा 10.95, ये हो जाएगा 11.45, ये हो जाएगा 11.45, और ये हो जाएगा 11.95। अगेन ये वाला आपके पास हो जाएगा 11.95। यहाँ पर ऐड करना है, अपने आपके राइट साइड पर, लेफ़्ट पे माइनस करना है, ठीक है। याद रखा करें, एक तरफ यहाँ माइनस करते हैं और इधर प्लस करते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर 19.5 है। जब 19.5 में जब आप 0.05 को ऐड करोगे तो 12.95 आएगा। क्या आएगा? 12.95। अगेन यहाँ आ जाओ, 12.95 आया माइनस करने पे 13.5 में, 0 में से, और ये 13.4 है। तो 13.4 में जब ऐड करोगे तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 13.45, ठीक है जी। ये आपको क्लास बाउंड्री बनाना आ गई। अब एच कैसे निकालते हैं? इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आपके पास एच होता है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास 6 आ रहा है, ठीक है जी। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? जो आपको पता है, F/H करके, हर फ्रीक्वेंसी को हर H से डिवाइड करके। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ चुका है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा 10/6, ये हो जाएगा 12/11, ये हो जाएगा 8/6। क्लियर? अब डिवाइड कर लो। मैंने तो भाई पहले से डिवाइड करके रखा हुआ है। अब 2/6 करोगे तो आएगा आपके पास 0 पॉइंट, जरा मैं देख लूँ कहीं गलत ना हो जाए। 7/6 हो जाएगा 1.167। 10/6 आपके पास होगा 1.667। बेटा इसको सॉल्व करने का पहले इसलिए था कि मैं कैलकुलेशन जब कर लूँगी तो कंफर्म चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और बच्चे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। और सॉल्व करने का मकसद ये भी होता है, अब 7 कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर निकाल के करूँगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 12/11 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.09। 10/6 करोगे मतलब डिवाइड करोगे, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का एक टेबल, ठीक है जी। क्लास बाउंड्री निकल गई है, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकल गई है। हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? क्लास बाउंड्रीज आपके पास एक्स एक्सिस पर आएंगी और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या आएगा? एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ये वाली। यहाँ पे हम अपना स्केल बनाएंगे पहले ग्राफ पेपर पे, और उसके बाद हम इसको प्लॉट कर देंगे, जैसे भी हमारे पास ये हिस्टोग्राम बनता है और बाद में शेड कर देंगे। इसी तरह बनाते हैं, यही चीज़ है। चले आ जाते हैं ग्राफ पेपर पे। अच्छा बेटा देखें, स्केल बनाने का तरीका ये है। मैंने क्या किया है, अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग पहले क्लास बाउंड्री रखी आपने एक्स एक्सिस पर, ये देख लें एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैंने क्या रखा है, अपना एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब एडिशन फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आ रही है मेरे पास 1.3 1.6 ज़्यादा से ज़्यादा।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5, देखो ये पूरा 10 बॉक्सेस होते हैं ना, इसमें मैंने 5 ले लिया। 5 मैंने 0.5 के इक्वल लिया है। कहाँ लिया? वाई एक्सिस पे। तो लियो आप लिखो ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने क्लास बाउंड्री पे। क्लास बाउंड्री देखो 10.95, 11.95, 4595 और ये 13.45। अब मैंने यहाँ पर अपनी क्लास बाउंड्री की सारी रीडिंग सेम एज इट इज रख ली है। मैंने क्या कहा, पहला वाला 10.5, फिर 10.95, फिर 11.45, 11.95, 12.95। अपनी पूरी रीडिंग को मैंने जो उसके अपर क्लास बाउंड्री थी वो मैंने ले ली है। ठीक है जी। अब पहला वाला रीडिंग के अकॉर्डिंग, अब मैं यहाँ पहले आपको दिखा दूँ, बार बार मैं ऊपर नहीं करूँगी, वहीं समझाऊँगी। 10.45 से लेके जो 10.95 तक है उसकी एडिशन फ्रीक्वेंसी 0.3 है। इन दोनों के बिटवीन कितनी है? 0.3। इन दोनों के बिटवीन 1.1, इन दोनों के बिटवीन 1.6, 11.95 से 12.95 के बिटवीन 1.0, इनके बिटवीन 1.3। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि 10.45 क्लास बाउंड्री से 19.45 के बिटवीन जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है, यहाँ देखो ये आ रही है आपके पास 0.3। अब यहाँ तक तो 0.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक न ब्लॉक जो है वो 0.1 के बराबर है। 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको ड्रॉ कर लिया और यहाँ कर दिया शेड ऐसे। ठीक है जी, पेन से सही कर दूँ। अच्छा, आगे कहता है फिर 10.95 से लेकर 11.45 तक आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1.1। अब यहाँ तक 1 है, 1 पॉइंट आगे एक और ले लूँगी ब्लॉक तो 1.1 हो जाएगा। 10.95 से 11.45 तक जो क्लास बाउंड्रीज के बिटवीन एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ लाया कर रही है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है 11.45 से 11.95 के बिटवीन वो आ रहा है 1.6। 1.5 ये है और ये 1। अच्छा देखो, एक और काम भी कर सकते थे। अब हमारी रीडिंग बहुत छोटी छोटी आ रही तो आप इसको बड़ा भी कर सकते थे कि अगर 5 स्मॉल बॉक्स की जगह पर आप ले लेते कि 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू, मतलब 10 स्मॉल बॉक्स 1 मिनट के बराबर भी ले सकते थे। फिर आपके पास क्या होता कि 1 बॉक्स जो है ना, यहाँ मैंने 1 बॉक्स 0.1 लिया, फिर आपके 2 बॉक्स जो है 0.1 के इक्वल हो जाते। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप रेटिंग बनाते हैं। छोटा सा बना ग्राफ क्योंकि मैंने अपना स्केल यहाँ पे छोटा रखा। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या 1.6, तो 1.5 ये देखो, ये 1.5 और 1 ऊपर लगा लो तो 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आ जाएगा 1. स्केल ना मैंने आप लोगों को 9th क्लास में बहुत अच्छा समझाया है। जिन बच्चों ने मेरे 9th क्लास के लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं ग्राफ 7 चैप्टर के, ज़रूर जाकर देखें। 11.95 से लेके 12, आप वैसे भी सर्च कर सकते हो चैनल पर, ग्राफ स्केल ऑन ग्राफ जो भी है, या प्रेजेंटेशन, या इसके अलावा 10 क्लास मैथमेटिक ग्राफ पेपर, जिस तरह कोई भी आप लिखो, आगे बाय उस्तानी जी लिखते हैं कराची बोर्ड, जो मेरा चैनल आ जाएगा, आपको वहाँ से इजीली आप देख सकते हो स्केल बनाना। 11.95 से 12.95, 11.95 से देखो 11.95 से 12.95 के 1.0, मतलब इट मीन्स 1 आ रहा है। देखो 1, तो 1 कहाँ है? ये पूरा 1 है, तो हमने इस वाले ब्लॉक को इस तरह करके शेड कर दिया। ठीक है बच्चे, कोशिश करूँगी अच्छी तरीके से गाइड करूँ। लास्ट वाला है 12.95 से 13.5 तक जो आ रहा है वो आ रहा है, देखो लास्ट रीडिंग 12.95, 13.95, 1.3। ठीक है जी। तो 1.3 का मतलब ये हो गया 1 और 1 2 3 ब्लॉक्स और ऊपर ले जाओ तो 1.3 हो जाएगा। 1.5 से 2 ब्लॉक्स जो है वो नीचे। ठीक है, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन गया है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हिस्टोग्राम। और मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको नहीं लिखना बताया। ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं, आप लिखो 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू। अच्छा बेटा, ये ज़रा ग्राफ आपको डटी सा लग रहा है, बार बार यही बताती हूँ। मैंने नई बुक परचेज़ नहीं की, मेरा मार्केट जाना नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने पुरानी बुक में जो आपके पास पेपर जो अवेलेबल थे ग्राफ पेपर्स, उसको मिटा कर अगेन मैं नया ग्राफ उसके ऊपर ही आपको समझा देती हूँ। मेरे पास दूसरी वाली बुक है ग्राफ पेपर की, उसके ब्लॉक्स बड़े बड़े हैं। अगर उसमें गाइड करती तो फिर आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में ये वाला ग्राफ पेपर मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसके ऊपर ही करवाऊंगी। क्योंकि पहले मैंने 9th क्लास के ऊपर अपने आधे ग्राफ उस वाले पेपर के ऊपर समझा दिए थे। मैं बच्चों को ग्राफ की रीडिंग लेना और मेजरमेंट करना और ब्लॉक्स को रीडिंग लेना नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल हुई। तो इस वजह से फिर कमेंट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी ग्राफ पेपर में जो मुश्किल हो जाए
इसको मिटा के इसके ऊपर ही समझाऊंगी ताकि आपको इसी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको यही वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है, छोटा छोटा। ये ब्लू कलर में भी होता है और ग्रीन कलर में भी आता है, मार्केट में इजीली ये बुक मिल जाती है, ठीक है जी। तो 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट मैंने लिया है, ठीक है, 1 यूनिट के बराबर कि मैंने इसको 1 यूनिट का कंसिडर किया फिर 2। ये हमारा, चले जल्दी से आप इसका ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ रख देती हूँ मेरा बच्चा। चलो यहाँ से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये हिस्टोग्राम हमने बनाया है, ठीक है जी। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, आप उसकी रेटिंग भी नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो। अब सेकंड वाला हमें यहाँ पे बनाना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। अब रिलेटिव का नाम आ गया, ज़ाहिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। और क्लास आपको सब पता है कि जब भी आपने पॉलीगॉन बनाना है तो आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है, मतलब एक्स चाहिए होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिटेल में बताया है कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है। एक्स मीन मिड पॉइंट मतलब एवरेज निकाल लो, यहाँ लिख भी लिया करो उसको। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट किसी भी दो वैल्यूज़ को एक करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे होते हो कि अगर दो वैल्यूज़ आ जाती हैं बीच में, मीडियन, इसका मीडियन फाइंड करना है तो आप यही करते हो ना कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हो, तो एवरेज निकल जाता है। तो इस तरीके से मीडियन भी फाइंड हो जाता है, मतलब 2 वैल्यूज़ को एक करना, पता चल जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपका डेटा जो है वो, यहाँ बता भी दूँ, आपका डेटा जो है वो अगर इवन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, अब आपके पास ये एक जो है वो ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं किसी भी सेट की। अब मैं कहूँ उसमें आप मीडियन फाइंड करें, देखो पहले तो मैं मीडियन की बात कर रही हूँ, तो आप एक यहाँ से हटाओगे, आप असेंड करो, असेंडिंग ले आओ, या मतलब अरेंज कर लोगे इसको यहाँ से काटोगे, यहाँ से बीच वाला आपके पास आपका क्या होगा? मीडियन है। इस तरह मद्दा का जो सिंबल होता है मीडियन कहलाता है, जिसको ऐसे मीडियन कहते हैं। ये आप आगे भी पढ़ोगे। तो सिंपल आपके पास आपका 3 अगर यही ऑब्जर्वेशन इस तरह हो, 1 2 3 4 5 6 हो जाए तो इवन नंबर आ गया। 2 यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकाल के 2 बच गए बीच में। अब इन दोनों को काटोगे तो 0 तो मीडियन नहीं होगा ना, तो आप क्या करते हो? 3 + 4 करते हो, डिवाइड कर देते हो 2 से। 7/2, और जो भी पॉइंट में डेसिमल में जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। बस यही बताने का मकसद है कि आपने इन दो वैल्यूज़ को एक करना का तरीका ये है कि आप उन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये मिड पॉइंट भी निकल आता है, ठीक है जी। तो 10.7 हो जाएगा, मतलब 10.5 + 10.9 डिवाइडेड बाई 2, 11.0 + 11.4 डिवाइडेड बाई 2, 11.2, 11.5 + 11.9 डिवाइडेड बाई 2, 11.7, 12.0 + 12.9 डिवाइडेड बाई 2, 12.4। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, मुझे याद आ गया अभी, मैंने कहा आपको बता दूं कि मिस आप डमी वैल्यूज़ को उस पर चार्ट पे नहीं लेती। बेटा मर्ज़ी है आपकी, आप बेशक इसमें नहीं बनाना चाहते, लेकिन जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं वहाँ हम शो कर देते हैं। चले मैं आपको वो भी चीज़ सिखा दूँगी यहाँ पे वो किस तरह लेते हैं। 13.0 13.4 को प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से, 13.2 आएगा, तो ये मिड पॉइंट निकल आया। फ्रीक्वेंसीज है 2 7 10 12 8, ये फ्रीक्वेंसीज मेंशन थी जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे मिड पॉइंट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है आपको किसके दरमियान, और जाइफ हम बाद में बनाते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाने जा रहे हैं, ये हेडिंग डालें, और अजाइफ अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कॉम्युलेटिव किस तरीके से बनता है। पहले आप ये मुझे हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना होता है। जब भी पॉलीगॉन का जिक्र है आपको मिड पॉइंट निकालना है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कह रहा है तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बिटवीन लेना है, ठीक है जी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है आप सबको पता है, इसका सम 1 होता है, और ये हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने पर इसके टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, मतलब सम एफ ले लो, ये समीशन एफ, ये एन ले लो, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, इनको प्लस करोगे तो ये 39 आएगा। हर एफ को डिवाइड करोगे 39 से, 2/39 0.051, 7/39 0.18, 10/39 इज इक्वल्स टू 0.256, 12/39 देखो 12/39 0.308, 8/39 0.0205। जब का सम 1 आएगा करके देख लो, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 ही होता है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। आपने चार्ट बनाना है, हिस्टोग्राम बोलेगा तो इस तरह करना है, जो चीज़ अलग अलग करके इसलिए बता रही हूँ कंफ्यूज ना हो। अब ये आप नोट कर लो। अब हम इसको आ जाते हैं अपने ग्राफ। पहले डमी फ्रीक्वेंसी का भी यहीं बता दूँ, मैं फिर बोलने लगी थी। अब यहाँ पे आप लिख लें, चले मैं यहाँ बता देती हूँ। अब यहाँ लिखें एडिंग डमी फ्रीक्वेंसी, डबल एम लगा लो, डमी फ्रीक्वेंसी ठीक है जी। अब आपने लिखा डमी फ्रीक्वेंसी, अब ऐड कर रहे हो एडिंग, तो 0 पर 0, फर्स्ट वाली 0 पर 0 हो जाएगी। फिर आप ले लो यहाँ पर 10.7 आपने मिड पॉइंट उठाया, और किसके बिटवीन ले रहे हो? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि दोनों के बिटवीन बनेगा 0.05 है ना। अच्छा लाइन से भी लिख लो, पहला 0 पे 0,
क्योंकि आपकी मिड पॉइंट 0 लोगे तो आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 निकलेगी। इस तरह मैंने 0.0 लिया, दूसरा वाला 10.7 और यहाँ है 0.051, 0.051। फिर है 11.0 से की ले रही हूँ 0.18, 0.18, ठीक है। फिर हम ले रहे हैं 11.7 से की 0.256 है, मैंने इधर लिख भी दिया, ठीक है। 12.45, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ नहीं लिखना चाहते तो उसके ऊपर एक इस तरह करके डमी फ्रीक्वेंसी लिख लें, ऊपर एक हेडिंग डाल दिएगा छोटी डमी फ्रीक्वेंसी 0 है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने ग्राफ में वो चीज़ शो कर रहे हो तो एग्जामिनर चेक करने वाला को पता होता है कि बच्चे ने ठीक किया है, ठीक है जी। प्लॉटिंग करने आनी चाहिए। 13.2 से 0.2, इसकी 0.205 होगा, ठीक है जी। तो एग्जामिनर को पता होता है, ठीक है बेटा। हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक है और बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए आ जाते हैं अपने ग्राफ पेपर पर, अपने ग्राफ पर आ जाते हैं। देखें, स्केल बनाना है पहले। ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस मैंने 1 यूनिट की इक्वल लिया है, क्योंकि मुझे अपने वाई एक्सिस के ऊपर जो प्लॉट करना है वो मेरे पास मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और जो मैंने अपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है ये मेरे पास मिड पॉइंट है, ये क्लास लिमिट है मिड पॉइंट। ये एक्स ले लो और क्लास लिमिट भी कह सकती है उसको, क्लास जो भी आपके पास गिवन है, लिमिट, क्लास मार्क्स, क्लास लिमिट जो भी है, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 क्यों लिया? अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग बताया था कि अपनी रीडिंग देखनी है। रीडिंग देखोगे, लास्ट रीडिंग 0.3 आ रही है तो मैं 0.6 तक मैंने ले लिया। एक मैंने कहा कि मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर के 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, सॉरी 5 स्मॉल बॉक्स को मैंने 0.1 के इक्वल कंसिडर किया। ये 0.1 है, फिर 5 जो है 0.2, क्योंकि एक लेती बहुत छोटा हो जाता तो मैंने 5 बॉक्स को कह दिया कि वो इस 0.1 के बराबर है। वाई एक्सिस पे क्या कहा? 5 स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.1 के, और एक्स एक्सिस पे कहा कि 5 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट के। यूनिट में इसलिए ले लेती हूँ भाई, मैंने कहा जी 5 स्मॉल बॉक्सेस है 10.5 के बराबर है, फिर 11, 11.5, फिर 12, 12.5, 13, 13.5, फिर 14, 14.5, 15। इस तरह रेटिंग इसलिए ले ली जाती है कि जो स्केल में रेटिंग मौजूद होती है ना, वही वाली अपर क्लास लिमिट वाली सारी रेटिंग को उठा लिया करो, उसके अकॉर्डिंग बना लिया करो। पहले 11.5 उठा लो, फिर 5 का डिफरेंस देते हुए बना लो, ठीक है। 11.5, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12, इस तरीके से बना लिया करो। चलो ये मैं आपको बनाना बता देती हूँ, बनाकर नहीं श्योर करती। अब डमी फ्रीक्वेंसी की बात आई थी ना, एडिंग डमी फ्रीक्वेंसी 0.0, तो एक तो यही हो गया। इसका मतलब देखो, अब यहाँ मैं डमी इसलिए नहीं बनाती थी कि मुझे पता होता था जो भी रीडिंग आती थी मैं मिला देती थी, डमी यहाँ से भी मिला देती थी, यहाँ से भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो मेरा पॉलीगॉन बनेगा वो एक क्लोज फिगर होगी। सेकंड वाला देखो यहाँ पे क्या है, 10.7 पर 0.051, 0.051 है। किस पर आ रहा है? मेरा बच्चा आ रहा है 10.7 पर, क्या 10. अच्छा, एक मिस्टेक मुझसे हो गया, मैंने आपको भी गलत बता दी, क्लास इंटरवल बता दिया गलत। मैंने मिड पॉइंट कहना था, आई एम सॉरी, कि मैंने मिड पॉइंट की रेटिंग देखी 10.7, 10.2, 12, वो मैं क्लास बाउंड वहाँ चली गई थी मैं हिस्टोग्राम वाली चीज़ पर। तो मिड पॉइंट यहाँ से मैंने अपना हाईएस्ट देखा, जो लिमिट आई जा रही है उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना स्केल बनाया, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है, 10.7 है और 0.0 है। अब देखो 10.7 कहाँ है, देखो ये है 10.5, 10.6, अगर मैं लूँ तो 10.7 कोई समथिंग इधर होगा, ठीक है। 10.7 और कहाँ आ रहा है 0.0, तो 0.01 है, तो ये तकरीबन इधर ही कहीं, इसके नीचे नीचे कहीं ना कहीं होगा। इधर वाले में इधर लगा देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है जी, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। 10.7 है ना, सॉरी, तो मुझे थोड़ा सा 5, 6, 7 थोड़ा सा आगे बनाना चाहिए। 1 मिनट, देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, मुझे 10.7 करना है। देखो ऐसे 10.5, 6, 7 थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, और 0.0 कह रहा है ना, 0.05 कह रहा है, तो इधर ही कहीं, इस जगह कहीं होगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ, आगे है 11.2 और 0.18। जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.1 है और 11.2। 11.2 देखो, ये 11.5 है, ये 11 है, 11.1, 11.2 यहाँ आ रहा है, और आगे क्या आता है 0.1, तो 0.1 ये है,
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस तरह देखते हैं इन दोनों को मिला के, ऐसे ये हो गया 0.1। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 11.7 और 0.2। 11.7 देखो बेटा बच्चा, ये है 11.5, 6, 7 यहाँ ले लो, और आगे कहता है 0.2। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर ये 5, 6 और 7, और यहाँ आ जाओ 0.2। भाई मेरे छोटा सा बन रहा है, थोड़ा बड़ा स्केल में आना चाहिए था, चलो ठीक है खैर। फिर आगे आ जाओ 12.45 और 0.308। 12.45 देखो भाई, ये है 12.45, सिंपल आ रहा है अभी, 45 कह रहा है, तो 12.5 है तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा ना, कोई मसला नहीं, इधर भी ले लेंगे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ठीक है जी, 12.5 है और 4 कह रहा है, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं इससे। और आगे क्या कह रहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.3 पर जा रही है। भाई 0.3 तो ऊपर है, यहाँ पर है, इधर आ जाएगा। लास्ट वाला है हमारे पास 13.2 पे 0.2। 13.2, अब ये तो 13.5 है, 5 मतलब 4 और ये हो जाएगा 3। 13.3 और ये हो गया 13.2, 13.1, 13.2। और कहाँ जाना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2 पर जाना है, तो 0.2 आ जाएगी जनाब यहाँ पर, ये इधर। ठीक है जी, ऐसे ही है। और अब हम इसको जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से डमी फ्रीक्वेंसी बनाने का यही तरीका होता है कि आप 0 0 स्टार्टिंग में ले लें और एंड में ले लें, कोई इशू नहीं होता। ठीक है बच्चे, कोई मसला नहीं होता, लास्ट में आप मिला दें तो इससे एक क्लोज फिगर जो है ना वो आपकी बन जाती है। ठीक है, सिर्फ आपने एक क्लोज फिगर जो है वो प्रिपेयर करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता, कोई इशू नहीं होता। तो आप इस तरह करके इसको ऐसे इन डॉट्स को ऐसे ऐसे करके मिला लीजिए, और ये वाला पॉइंट आप बेशक इस तरह नेक्स्ट पे इस तरह करके नीचे कर दें, और यहाँ पे आप ये चीज़ लाइन डाल दीजिएगा कि आपकी जो रीडिंग है वो लास्ट में इधर आई थी। कलर करना चाहो तो कलर कर दो, इस तरह आपको मिलाना ज़रूरी होता है मेरा बच्चा, क्योंकि ये है कि मिलाने से ये होगा। फिर आपको यहाँ पे एक मिड पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, आप बनाना चाहते हैं तो एक और बना लें। 13.4 उतना ही ऐड कर दें, या क्लास इंटरवल बना के एक और बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटते। ठीक है जी, तो आप जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप करती हूँ वीडियो को। ये मेरे पास मेरा यहाँ पे स्केल कंप्लीट स्केल है, रीडिंग है, और ये देखें यहाँ पे हमने स्केल बनाया था, तो आप स्केल का स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले लीजिए। एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 0.1 यूनिट। ठीक है जी, ऐसे चलें। अब हम बढ़ लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जो हमें औजाइफ बनाना है वो कैसे बनेगा वो बताते हैं। कोई इशू नहीं है, आप इसको औजाइफ भी पढ़ सकते हो और औगिफ भी पढ़ सकते हो। पढ़ने वाले बच्चे को अपने तरीके से पढ़ते हैं, आप चाहें तो इसको OGIV औगिफ पढ़ लें या औजाइफ पढ़ लें, नो इशू। पहला बना लेते हैं औजाइफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहा जाता है इसको। इसमें आपके पास अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है। फ्रीक्वेंसी हम यहीं से कॉपी कर लेंगे पहले हिस्टोग्राम वाले से, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा समझा दूँ, एडिंग करना पड़ता है डमी फ्रीक्वेंसी, तो आप यहाँ लिख लीजिए ये पॉइंट, एडिंग डमी क्लास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ स्टार्टिंग पहले मैं बनाना बता देती हूँ। देखो अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकलेगी, इस तरह अगर आपके पास डायरेक्ट औजाइफ दे दे तो आप लोअर क्लास लिमिट लोगे प्लस करोगे D/2 से। तो लोअर क्लास लिमिट आपके पास क्या है, 10.5 है, देखो 10.5, ठीक है फर्स्ट वाली, और प्लस डी क्या डिफरेंस आया था हिस्टोग्राम में भी हमने किया था, 0.1 का डिफरेंस आया था 2 से। जब हमने इसको डिवाइड किया था 10.5 ऐसे ही रखो, जब 0.1 को 2 से डिवाइड किया था 0.05 आया था ना, अभी हिस्टोग्राम बनाया हमने, इन दोनों को प्लस कर दो तो 10.55 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर क्लास बाउंड्री को। तो हमारे पास देखो एडिंग अ डमी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ 10.55 इन स्टार्ट, we have the following simple बस cumulative frequency टेबल। ठीक है, बाद में प्लॉट करने के बाद फिर आप बता दीजिए। देखिए भाई, अब हमारे पास हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 10.55 और डमी पहले फ्रीक्वेंसी 0 रख लो, डमी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब कॉम्युलेटिव कैसे निकालनी है, सिंपल आपने हर फ्रीक्वेंसी में अपनी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है और कॉम्युलेटिव बनाते जाना है। देखो पहले तो 10.5 आया,
फिर आएगा 10.95, फिर आएगा 11.45, देखो यही वाली थी ना 10.5, 10.95, 11.45, 11.3, सेम एज इट इज़ वही वाली हमारे पास हमारी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो बनती जाएंगी। 11.45, 11.95, 12.95, ये मैंने आपको बाउंड्री बनाना बताई है, सेम एज इट इज़ वही कॉपी करोगे 13.45। ठीक है जी, हमने क्या किया है अपनी यहाँ से जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ को ले लिया है, और डमी पे जो हमने ली थी उसमें 10.5 हमने अपर क्लास बाउंड्री निकालना आपको बताई कैसे लिए, बाकी सारी हमने यहाँ पे कॉपी कर दी अपर क्लास बाउंड्रीज़। ठीक है जी, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ज़ीरो अपने इसमें जब आप ये ऑजाइव बनाओगे तब आप ज़ीरो कंसिडर करोगे। वैसे अगर आपको वो कहता है कि किसी भी टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए तो फिर आपने ये ज़ीरो वगैरह डमी शमी नहीं लेनी, फिर आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी रखना है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फॉर एग्जांपल 2 है, 7 है, 10 है, 12 है और 8 है। पहली वाली देखो ये है फ्रीक्वेंसी और ये निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। 2 है, 2 में 7 प्लस करो 9, 9 में 10 प्लस करो 19, ऐसे करते जाओगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, आम वैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आपने अजाब बनाना है इस तरह तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपने ज़ीरो कंसीडर करना है डमी के लिए। फिर आपने ज़ीरो में प्लस किया 2, पहली फ्रीक्वेंसी 2 थी, 0 में 2 प्लस किया तो 2 आया, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव कैसे निकलती है, पहली प्रीवियस पहले वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 2 हो गई, अगले में 2 आया, 2 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, कहाँ गई जी, 7 था ना, ये रहा, इसको लिख ही लेना चाहिए था वैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी को, मुझे यहाँ लिख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी 2 है, 7 है, 10 है, 12 है और 8 है। ठीक है जी, एक बना लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं कॉलम। ठीक है, तो आगे 2 में हम मिलाएंगे 7 तो हो जाएगा 9। ठीक है जी, आगे 9 में मिलाएंगे 10 तो हो जाएगा जनाब 19, 19 में मिलाएंगे 12 तो हो जाएगा 31, 31 में 8 मिलाएंगे तो सिंपल 39। और कैसे पता चलेगा कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि इस पूरे एफ़ का जो सम है वो 39 है, और ये 39 लास्ट फ्रीक्वेंसी आपकी आई। ठीक है जी, चलिए यहाँ से इसको नोट करें। अब आ जाते हैं ग्राफ पे, आपको ग्राफ में प्लॉट करना बता देते हैं कि किस तरीके से इसको प्लॉट करना है जनाब। अब हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ पेपर पर आ जाते हैं। ग्राफ पेपर पे पहले तो आपने स्केल बनाना है, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लेना है, क्लास बाउंड्रीज़ लेनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रखना है अपने अकॉर्डिंग टू। मैंने रीडिंग क्या किया, मेरी हाईएस्ट रीडिंग 13 थी, 39 थी, तो मैंने 5 स्मॉल बॉक्स को 1 कंसीडर किया कि 5 बॉक्सेस जो है 1 मतलब 1 स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर है, मतलब 5 1 यूनिट हो गया। इस तरीके से स्केल लेना ना आ रहा हो यूनिट ले लिया करें ऐसे। और यहाँ मैंने जो भी आपको पॉलीगॉन बनाना बताया वही वाला अपने क्लास बाउंड्री वाला मैंने वही स्केल रखा है अपना। ठीक है, सेम एज इट इज़ के 5 स्मॉल बॉक्सेस जो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट है और ये क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब पहली रीडिंग के मुताबिक अपर क्लास बाउंड्री 10.5 पर 0 है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो मेरा बच्चा ये 0 है। ठीक है, और 10.5 अभी पहले वाला मिटाया हुआ, मैं ज़रा सही से मिटा दूँ, हल्का का नज़र आ रहा है, अभी मैंने अजाइब जो बनाया था ना उसी पे बना रही हूँ। ठीक है, तो भाई इग्नोर कर दीजिएगा भाई। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए, नहीं तो बच्चे कमेंट करने वाले बहुत कर देते हैं, मिस आप ग्राफ पेपर तो ख़रीद लें, मिस ये तो कर लें। बेटा अब ये देखें कि आप लोगों को आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर फ़ौरन वीडियो बना देती हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ 10.5 पे 0 तो ये इधर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फिर कहता है 10.95 तो 10.95 का मतलब है 11 से थोड़ा सा पीछे, मतलब 10 इस वाले ब्लॉक का भी आधा। और कहाँ जा रहा है 2 पर, तो 2 कहाँ है, ये 5 है, इसका मतलब ये 1 है, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो कहता है 2, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2 और क्लास बाउंड्री का 10.9, तो 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10 कुछ इधर ही होगा भाई यहाँ करके, और 2 कह रहा है तो हम इधर लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, आगे कहता है 11.45, कहता है 11.45 अपर क्लास बाउंड्री पर 9 पर जाना है डायरेक्ट। भाई जल्दी से आ जाओ, 11.9, 11.5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, ये 12 लिया है ना मैं, थोड़ा सा इधर ही कहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 11.4 कह रहा है ना, बल्कि 11.4 कह रहा है, 4 तो पीछे होगा 5 से, यहाँ होगा 4 और ऊपर जाना है हमें 9 पर डायरेक्ट, तो 9 यहाँ आएगा 10 से एक ब्लॉक नीचे ऐसे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, फिर कहता है 11.9,
अब आता है 11.9। 11.9 का मतलब 11.5 से आगे, और नेक्स्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह रहा है 19। 11.9 पर 19 मतलब 15 और 20 से एक नंबर पीछे, तो ये इधर आएगा। इन दोनों को इस तरह करके देखा जाता है, ठीक है जी। फिर कहता है 12.95, 12.9 समथिंग 13 ही हो जाएगा, और 31। 12.9, 12.5 यही होगा, क्योंकि देखो 12.95 कह रहा है, तो 12, 13 और इसके बिल्कुल बीच में इधर होगा। हम 13 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 31 पर आना है, तो इन दोनों के बीच में जाएंगे। 31 कहाँ आ रहा है? 31 आ रहा है इधर, और ये इधर आ रहा है 31। इन दोनों के बीच में बनाएंगे। देखो इस थोड़ा जूम कर दूँ, देखो मैं यहाँ से जूम कर देती हूँ, 1 मिनट। ये देखें ब्लॉक, मैंने क्या किया, यहाँ से ये मेरा 13 था ना, तो ये इन्होंने कहा था 12.95, तो 95 का मतलब कि 13 से थोड़ा सा बीच में, तो मैंने इस दोनों ब्लॉक के बीच में बनाया है, और यहाँ से भी इन दोनों ब्लॉक के बीच में बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? 31, ठीक है। लास्ट है रीडिंग क्या है? 13.9, जूम कर दिया, 13.45 से 39, 13.45। देखो मेरा बेटा 13.45, 13.5 है ना, तो इससे एक ब्लॉक पीछे होगा 4, और आ जाओ ऐसे करके। अब बस बोलेंगे मिस कभी आप 0.5 ले लेती, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई रीडिंग का, तो ग्राफ पेपर इतना छोटा, और कितनी रीडिंग लेती, और बड़ा स्केल लेती तो आगे जगह ही नहीं थी, ठीक है जी। 12.4, 13.4 है, वो गलती हो जाती है, 13.4 कह रहा है। अच्छा 13.4 पर 39 पर जाना है, 1 मिनट दिखाऊँ मैं आपको। देखो 13.4 से हमें जाना है 39 पर, 39, 35 और 40 से एक ब्लॉक पीछे, तो ये है 39 ऐसे। अब यहाँ गए, ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिला, ओहो गलत मिल गया, ऐसे मिलाया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे इसके साथ अंदर सर्कल से सर्कल मिलाते हुए जाना है, ऐसे किया, और यहाँ जाने के बाद बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ की स्केल की हेल्प से, ऐसे करके, और ये आपके पास आपका ग्राफ बन गया है। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ तरीके से रख देती हूँ। चलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह बनता है औजाइव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर क्लास बाउंड्री के बिटवीन आपका ग्राफ, ठीक है जी। नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट में नीचे लिख दीजिए। नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, ऑन ग्राफ, join there a perpendicular, ये आर है, perpendicular from the last point towards x axis, ठीक है। x axis में बना to get the required cumulative frequency polygon या और औजाइव। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज 20.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।